अपने भक्तों को संभालते हैं। हमेशा भगवान संभालने वाले, जैसे कोई गिरने वाला रहता है ना, उसको बचाने वाले भगवान है। अब कभी कभी भगवान नहीं आ सकता तो दूसरों को भेज देता कि जाकर इसको संभाल लो, तो भगवान आकर किसी न किसी को भेजकर संभाल लेते हैं। मतलब ये जब कभी कुछ हम गायन करते हैं, कुछ बिगड़ गया तो दूसरा व्यक्ति के काम संभाल लेना। ज्ञानी लोग जो है, माता पिता जो है, अपने बच्चों का गलती को संभाल लेते हैं। तो हम सबका माँ और पिता, परम पिता परमात्मा भगवान हम लोग का बिगड़ी भी संभाल लेते हैं। इस कीर्तन करते हैं। अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, है राम जी के वानर, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, है राम जी के वानर। आपने कोई बोलिए, अपने भक्तों को भगवान यूं संभाले, अपने भक्तों को भगवान यूं संभाले, राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले। भगवान श्री रामचंद्र जी वानर को संभालते हैं और श्री कृष्ण भगवान ग्वाल को। सीता जी हो गई रुक्मणी और लक्ष्मण हुए बलराम, हो और लक्ष्मण हुए बलराम, हो लक्ष्मण हुए बलराम। त्रेता युग में सीता माँ, द्वापर युग में रुक्मणी हुई। नंद भयेलु राजा दशरथ उद्धव जी हनुमान, हो उद्धव जी हनुमान, प्रभु जी के अवतार हुए, पूजा के हवाले, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले। अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, अपने भक्तों को यूं संभाले, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले। अयोध्या के नर नारी ब्रजमंडल के वासी, ब्रजमंडल के वासी, हो ब्रजमंडल के वासी। बन कृष्ण जी बनी गोपिया, राम और उनके साथ, हो राम और उनके साथ। केवल तो बन गया मन तुम्हारा, सभी अपने रखवाले, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले। अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, अपने भक्तों को भगवान यूं संभाले, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले, है राम जी के वानर कृष्ण के ग्वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उपस्थित आदरणीय बंधु और भगवान श्री की कृपा से आज हम लोग का पुनः आगमन हुआ है, यानी फिर से एक मंगलवार दर्शन करने के लिए प्राप्त हुआ। और इस मंगलवार में भी ठीक इसी तरह भगवान श्री कथा को जैसे हमेशा श्रवण करते हैं, श्रवण करें। ये श्रवण करने से यानी सुनने से एक अमृत की प्राप्ति होती है। श्रवण अमृत, जैसे गंगा ना, गंगा में स्नान करने से दही का मैला धूल होता है, या पानी में नहाओ अपने घर में तो ऊपर शरीर का मैला धूल होता है, या हमेशा याद करो, पानी ऊपर का मैला धोता है
भीतर का मैला पानी नहीं धोते, भीतर का मैला, ये रामायण का पाठ जब कानों से सुनते हैं तो भीतर का मैला सब दूर आता है, अंदर जितना पोल्यूटेड माइंड है, पोल्यूशन मैला सब दूर हो जाता है। और पानी शरीर के ऊपर का मैला धोते, देखो इतने कितने अंतर है ना। पानी से नहाने से देह का शुद्ध होता है, प्यूरिफाइड होता है बॉडी हम लोग का, माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए। और रामायण की कथा, भागवत की कथा, गीता की कथा, सत्संगत, ये जो हम लोग बैठे हैं ना, इसको बोलते सत्संगत। जिस संगत में सच्चा बात कोई बताया तो वो है सत्संगत, और जिस जगह बैठकर हम एक दूसरों के विषय में बुराइयां करते वो सत्संगत नहीं है। तो सत्संगत जिसमें सच बात है, जो जिसमें सत्य है, शक्ति है, वो है रामायण और रामचंद्र मानस, जो भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर शिव भगवान ने इस रामायण की कथा को माता पार्वती को बताया थे, पहले सती। तो शिव भगवान ने इस कथा को बहुत विधि अनुसार बताए, सब श्रवण करते हैं। 4 वक्ता और 4 श्रोता। 4 वक्ता का मतलब शिव भगवान माता पार्वती से बताए, याग बल के जी भरद्वाज जी से बताए थे सज्जनों, जो वहाँ पर भारतवर्ष में त्रिवेणी नदी वहाँ भरद्वाज जी से बताए थे। काकभूषण जी भरद्वाज जी, काकभूषण जी गरुड़ जी से बताए थे इस कथा को। इस प्रकार भगवान की कथा बहुत अमर, अमरनाथ ने अमर कथा सुनाए थे। रवि तन आपद बंदी के चरणी तैन है संग, हर ही सूर समूरति मीरा की लाज के रंग, सिया हरि रामचंद्र की जय। हमारे लाइव वेबकास्ट पर जो आप लोग दर्शन करते हो, आपको भी हम स्वागत करते हैं श्री मंदिर। और आप जो हमेशा कथा को श्रवण करते हो, किसी न किसी रूप में भगवान का हम लोग पाठ को करते हैं और सुनते हैं, और सुनकर फिर समझना भी तो चाहिए, और समझाना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। रवि तनया पद बंदी के, रवि का मतलब सूर्य नारायण, उनकी बेटी का नाम है यमुना। यमुना नदी जो ना, उनका पिताश्री का नाम है सूर्य नारायण भगवान, और यमुना नदी के भैया का नाम यम, यमराज वो। और यमुना का पद भगवान सूर्य के तने, यमुना का पद को भगवान श्री रामचंद्र जी के भैया जो शत्रुघ्न इत्यादि ना दुश्मनों को मारने के लिए गए थे ना, और उन वहां पर आकर यमुना नदी में प्रणाम किया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई यहाँ यमुना नहीं है, गंगा नहीं, लेकिन इनका बहन है। ये जो ना ये नदी का पानी, ये गंगा यमुना का बहनी लोग है, सेक्रेमेंटो रिवा, अमेरिकन रिवा। कभी काल जाइए वहाँ पर अपने बच्चों सहित जाकर थोड़ा छू कर तो आओ। और नदी में स्नान करने से कितना लाभ है, नदी में स्नान करने से सब बीमारी दूर। ठंडा का मौसम है भी, मुझे ख्याल मेरी माता जी का जब गात्र हुआ था, जब हम गए थे नदी किनारे, ठंडा पानी, थोड़े से अंदर गए फिर आपको ठंडे दूर। अब जो समा मौसम में जो इंडिया जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, समा में भी आपको पानी वहाँ ठंडा रहेगा। तो इसीलिए ठंडा पानी को नहाने से अंदर में जितने इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और अंदर में जो रुका हुआ है नर्व्स स्टारी, ये सब हम लोग को खुल जाते हैं। तो पानी में नहाने से कितना लाभ, शरीर को लाभ। जब दही को कुछ फायदा है तो समझना किसको फायदा है, मंदिर को फायदा है। ये मंदिर है दही हम लोग का, इस मंदिर को अच्छा संभाल कर रखो। इस मंदिर में रामायण मंडली भी है, जितने अच्छाई है ना ये मंडली अंदर में हम लोग के पास है। तो इस मंदिर को बहुत अच्छे तरह से रखो, जिस मंदिर के अंदर में भगवान निवास करता है, मन मंदिर में भगवान रहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री की कथा से एक एक लाइन के शिक्षा मिलता है कि यमुना नदी को जाकर प्रणाम किया। अब प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने से अनेक लाभ होता है, छूने से और ज्यादा फायदा, और उसमें नहाने से और ज्यादा फायदा। इस प्रकार कहते हैं यहाँ पर केवल गोसाई बाबा लिख रहे हैं कि कानन घन के कृपा निकेता, और इसी तरह योद्धाओं के समूह चतुरंगणी सेना
जो लड़ाई का सेना था पूरा चतुरंगनी देखा, अत्यंत प्रसन्न हुए और चलते चलते सब दिशा में घूम गए। चलते समय सब दिशा, दिशा का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब एरिया में घूमते घूमते कहाँ जाते हैं, चलिए हम लोग भी। वाल्मीकि थल सैन समेता कानन घन सब दिशा घूम गए जब, तो वाल्मीकि मुनि राज का सदन बन। वाल्मीकि ऋषि जहां पर रहते थे जंगल में, और भीतर फॉरेस्ट, जंगल से बड़ा रहता है फॉरेस्ट, वन में गए जहां आश्रम था वाल्मीकि ऋषि जी का, और वहां पर पहुंचा। और वहां पर कौन थे, जानकी माता, राजा जनक की बेटी जानकी मैया महाबली, दोनों पुत्र कौन थे जानकी माई के, लव और कुश, जिनके भुजाओं का बल सूर्य के समान प्रचंड है। सूर्य नारायण भगवान देखो कितने महान है, प्रचंड है, शक्तिशाली। ऐसे जानकी माँ का बेटा, अब यहाँ पर नहीं बताएं कि राम का बेटा नहीं बोले ना रामायण में, बोले जानकी का बेटा। जय माँ जैसे रहेगी उसका बेटा वैसे रहेगा। इसी तरह जैसे उस दिन की कथा में बताए थे, और जो राक्षसों की माँ और देवताओं की माँ, जो माँ जैसे रहते उनके संतान वैसे रहते हैं। जानकी जी क्योंकि कहते हैं वैसा, त्वमेव माता, तब बोलते और पिता तुम्हें, क्या मतलब। तो सीता माँ का महाबली दोनों पुत्र थे सज्जनों, लव कुश, जिनकी भुजाओं का बल 5 बरस के थे, भुजा ये हाथों का ताकत सूर्य के समान। सूर्य के देखो समान कैसा शक्ति है सूर्य नारायण भगवान का, इतना मिलियन माइल से ऊपर है सूर्य नारायण भगवान, और उनका उसकी शक्ति कितना प्रचंड है। ये यूनिवर्स में, ये पूरा धरती, स्वर्ग और इससे नीचे पाताल लोक में भी जाता है, एक सूर्य सब जगह पर दिखाता है, प्रचंड आग। सूर्य एक आग यहां पर जल रहा है, एक बड़ा अंगार, और जिनकी महिमा चाहे जितना कोशिश करेंगे फिर भी पार नहीं पा सकते। ऐसे महाबली लव कुश कोई साधारण नहीं थे, जिनकी मां आदि शक्ति हो, जगत की जननी है। भला बताइए उनके बेटे कैसे हैं? तो भूलिए नहीं आप लोग भी, आप मैं हम सब लोग इसी मां का संतान है। ये दुर्गा मैया के बेटे आप लोग, हम सब भगवान के संतान हैं। ऐसे सोचिए, ये जब सोच आ जाएगा तो हम हमेशा अच्छे कर्म करेंगे कि भैया हम लोग माता दुर्गा का संतान है। क्यों? क्योंकि इस दुर्गा माँ का शक्ति हम लोग के अंदर में, ये शक्ति जो हम लोग देखते हैं ना, ये नैना देवी बसे नयन में, जीव में जयंती माता, सरस्वती माता, नाकों में नासिका देवी मैया, कानों में ईयर ड्रम्स जो है ना, रक्षा करने वाली माँ कमला देवी माँ, जो ईयर ड्रम्स अगर फुट जाए नहीं सुनाई तो उसको रक्षा करने वाली माँ कमला, कंठ में बसती कालिका देवी या वोकल थ्रोट इत्यादि, जंगा पर जगदम्बा। ऐसे से पूरा शरीर के अंदर का भाग, शरीर का बाहर का भाग, यहाँ तक नखून जो हम लोग का है ना, पैर का नखून और हाथों का नखून का रक्षा करने वाली माँ के नाम दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो इसमें है। तो ये माँ के संतान हम सब है, तो आप लोग भी
इसी प्रकार समझिए जैसे जानकी मैया के बेटे हैं और वह लव और कुश नाम हुआ था और सूर्य के समान प्रचंड थे, महावीर थे और वीर बली है देख आई, पत्र बंधे सिर बाँचे उधाई। और बलवान दोनों वीरों ने, लव कुश ने, जो घोड़ा पर लिखा हुआ था याद कीजिए ना, भगवान श्री राम जी को अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए उनका गुरु जी बताए थे, भैया लक्ष्मण इत्यादि सब गुरु जी बताए थे कि अश्वमेघ यज्ञ करो, क्योंकि हे राम तुमने एक ब्राह्मण को मारा और जो कोई ब्राह्मण को वध करता है उसको बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या लगता है, और ये हत्या ये पाप है, और इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे एक रास्ता है, वो अश्वमेघ यज्ञ। अश्व का मतलब घोड़ा को छोड़ो, पहले के राजा लोग जिक्र थे, घोड़ा को छोड़ो, अगर जो कोई इस घोड़ा को पकड़ लेना तो उसका काम है फिर लड़ो आकर इस किंगडम वाला राज्य वाला, और अगर नहीं तो घोड़ा को नहीं पकड़ो, प्रणाम करो, अपना पगड़ी उठाओ दे दो, मतलब अपना राज सरेंडर कर दो कि अब ये इस एरिया का मैं राजा नहीं हूं, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूं। तो कई लोग ऐसे थे, सब लोग राज कितने दिन चला वो घोड़ा, घोड़ा में सुवर्ण अक्षर में लिखा हुआ था, गोल्डन राइटिंग में लिखा हुआ था कि जो कोई इस अश्व को पकड़े तो उसका काम है रघुवंशमणि राम जी के साथ में लड़ाई करो या तो अपना राजपाट देकर सरेंडर हो जाओ। तो जितने लोग थे सब विद्वान थे, गुणी थे, ऐसे राजा महाराजा रामचंद्र भगवान से भी महान थे। इसलिए महान जो अपने आप को सरेंडर कर देता है वो सबसे महान हो जाता है। तो अपने आप को भगवान को सामने सरेंडर कर दो, सौंप दो कि भगवान मैं आपका हूं, आप महान बन जाओ। जो कहते नहीं मैं नहीं हूं, ऐसा अपने आप को क्यों मैं छोटा बनूं, छोटा बनकर देखो बहुत आनंद होता है। क्षमा करके देखो दूसरों को, यदि आप क्षमा कर दिए आपका दिल में बहुत खुशी लगी कि आज आपने किसी को माफ कर दिया। तो इसी प्रकार और वह उन्होंने श्रद्धा भक्ति भाव सहित दोनों वीर घोड़ों को देखा और घोड़ा के ऊपर लिखा हुआ था या कि जो भी कोई इस घोड़ा को पकड़े तो लड़ाई करो। और उससे पहले वाल्मीकि ऋषि जी ने छोटे पर से रामायण की कथा तो बता दिए थे लव कुश को कि देखो बेटा लव कुश, और उस समय उनको नहीं मालूम था राम उनके पिता है, सीता ये माँ है, उनको वन देवी कहते थे, वन में मिला वन का देवी। और इसी प्रकार जब रामायण की कथा बता दिए कि ऐसे हुआ था कि सीता थी, उनको राम ने ऐसे किया, उनको वनवास हुआ था, कैसे कैसे हनुमान जी पूरा रामायण की कथा, लोग कुछ काल की कथा नहीं बताए थे और सब बता दिया। तो इतने में देखा वहां राम का नाम लिखा हुआ था, अयोध्या के राजा, और अयोध्या के राजा के विषय में वाल्मीकि ऋषि जी ने बता दिए थे कथा। तो जब देखा अयोध्या के राजा राम का नाम, तो वो कहा कि इसको पकड़ो घोड़ा, राम जी जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे हम कि क्यों तुम सीता के साथ में ऐसे काम किया, क्यों तुमने सीता को और एक धोबी के ताना को सुनकर अपने राजमहल में से निकाल दिए। ये सवाल उत्पन्न हुआ, सबका दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं पूछूंगा उससे पूछूंगा, तो पूछना हो तो पूछ लो भैया, कल परसों के पर न छोड़ो। और यही लोग कुछ ने सोचा, सज्जनों पकड़ा वो घोड़ा बांध दिया और कसी कसी टुने हाथ धन तीरा, समर हेतु बैठे बलबीरा। उन बलवान दोनों वीरों लव कुश ने घोड़े को आकर देखा और उसके सिर पर जो पत्र लिखा हुआ था, चिट्ठी लिखा हुआ था, उसको बांचा के मतलब पढ़ा और तुरंत घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, पेड़ में बांध दिया और कोई विचार मन में न लाए। क्या मन में? तर्कस, तर्कस के मतलब जिसके अंदर में वह बाण रखते, कमर में तर्कस कस करे, हाथ में धनुष बांध लिया और युद्ध करने के निमित्त दोनों बलवीर स्थिर हुए, स्थिर स्टेंडर्ड जिसको ऐसे हो गए और तैयार हो गए कि जोर पकड़े नहीं आगेगा। तो चलिए श्रवण करते
चढ़ी भाई, क्षत्रिय कुल ही कलंक लगाई। सहस्त्र सहायक साथ, और उस घोड़े के रक्षक, घोड़े को प्रोटेक्ट करने वाले कितने लोग थे सज्जनों? 1000 वीर दोनों कुमारों के पास आ गए। 1000 वीर जो थे उस घोड़े का रक्षा करने वाला। ये कथा याद कीजिए कि घोड़े को छोड़ा गया और घोड़े के छोड़ने के पश्चात में फिर वहां पर उस राक्षस को बंद किया। रास्ता में मिला था, रास्ता में जितना खराब लोगों को शत्रुघ्न ने बंद करते गया, आगे बढ़ते गए। तो मतलब ये हम लोग के ऊपर वाला, जब कि कभी कुछ अच्छे काम आप करोगे, रास्ता में बहुत आपको ऐसा लोग सामने आएंगे, ऐसे आपका सामने बेरलक आएगा, उसको सामना करो, पेश करो और काम करते आगे बढ़ो। रुकने जाओ वहां पर कि अब तो भैया हमने कुछ कर पाया नहीं, आगे चलते रहो। ये रामायण की कथा का शिक्षा है। शत्रुघ्न जी ने देखो सब बुरा लोगों को बंद कर डाला। हम लोग के अंदर में जो बुराई है राक्षस के समान, उनको बंद करो और आगे काम अच्छा वाला करते रहो। किसी को चिंता नहीं करना चाहिए कि कोई कुछ बोलेगा तो क्या हुई, नहीं, अच्छा काम में सब लोग बोलेंगे। जब भी कभी आप शुभ काम करोगे 100 विघन, अच्छा काम में 100 प्रॉब्लम सामने आता है। उस 100 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका है, बस ढूंढो, मिल जाएगा और अपना काम करते चले। इस शत्रुघ्न जी के ये शिक्षा हम लोग प्राप्त होता है। और उस घोड़ा का रक्षा करने के लिए 1000 लोग आए उन बच्चों के पास जो पकड़कर घोड़ा को बांध दिए थे लोग, और उन सब ने घोड़े को वृक्ष के नीचे बंधा हुआ देखा और उन बच्चों के पास आए। लोग कुछ के कुमारों के पास आया और कुमार बाल जानकर क्रोध रोका। मतलब ये छोटे बच्चे के ऊपर कभी गुस्सा आना नहीं चाहिए, और छोटा बच्चे पर अगर कोई गुस्सा है तो जानो बहुत भैया बहुत छोटा, उससे छोटा। तो बच्चे पर क्रोध न करो, उन पर नहीं गुस्सा हो। ये रामायण की शिक्षा है। ये बच्चे अमल का, और बच्चों को देखकर क्रोध रोक लिया। तो इसका मतलब क्रोध आ रहा था लेकिन रोक लिया, क्रोध रोक लिया। और दय तुरंग ग्रह जाहु सहाय। और तब उन वीरों ने कहा, जो वीर लोग थे ना अयोध्यापुरी के राजा रामचंद्र भगवान के जो साथ में उनके भेजे हुए शत्रुघ्न जी के साथ में, और उस बच्चों को कहा कि देखो भैया तुम घोड़ा को देकर अच्छी तरह घर चले जाओ। ऐसे बताते, घोड़ा को दे दो, अच्छा से अपन घर चला जाओ, और उन माता पिता का धन्य, ये बोल दिया, धन्य माता पिता जिन्ह तुम जाए। बोलते धन्य है तुम्हारी अम्मा और पिताजी जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया। क्यों बोला धन्य? क्योंकि इतना बड़ा छोटा सा लड़का, और जितने बड़ा राजा लोग थे ना, उनका पास हिम्मत ना था वो घोड़ा को पकड़कर बांधे, वो सरेंडर हो गए। इसलिए बोलते धन्य है तुम्हारी माता पिता जो इतने छोटे उम्र है तुम्हारा पास, और तुम्हारा इतना शक्ति है कि पकड़कर उस घोड़ा को बांध लिए। मतलब ये है सब लोग, जब भी कभी अच्छे काम करोगे लोग आपके नाम से पहले आपका अम्मा पिताजी के बोलेंगे कि धन्य है तुम्हारी माँ पिता जो आप जैसा संतान जन्म देंगे। और जब लोग अच्छे कर्म नहीं करते तो पहले लोग उनका अम्मा पिताजी को बुराई करेंगे कि भैया जैसा अम्मा या जैसा पप्पा वैसा बेटा, ऐसे बोल देते। तो अच्छे कर्म करते चलो, अम्मा पिताजी का नाम रोशन होता रहेगा। और चाहे माँ पिता उससे न हो लेकिन फिर भी उनका नाम लोग लेंगे। ऐसे उनको कहते कि धन्य तुम्हारी माता और पिताजी को बोलते हैं। और कहा कि अब घोड़ा को तुम छोड़ दो। और तब कुमार ने बोला, क्या है बच्चे 5 वर्ष के, इतना दुलार वाला बात जो सुना, फिर भी वो क्या बोलते हैं कि मांगहु भीख समरण चढ़ी भाई, कि लड़ाई में आकर तुम क्षत्रिय लोग भीख मांगते हो। क्षत्रिय कुलही कलंक लगाई, कि क्षत्रिय का धर्म हमें है कि भीख नहीं मांगना। इसलिए क्षत्रिय का धर्म है दान पुण्य करते रहो, हमेशा मांगना नहीं कभी। तो इसलिए क्षत्रिय का धर्म में कहते तुम क्षत्रिय का धर्म हो, और तुम जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है, और तुमने इस प्रकार वो बच्चों ने बोले कि क्षत्रिय कुल को कलंक, कलंक जैसे चंद्रमा में एक करिया मान लिया जाए, कुछ सफेद रंग का
कुछ आप पहने हो, एक छोटा से करिया का ड्रॉप डॉट हो जाए तो आपका उज्जर कपड़ा का बस समझो बर्बाद कर डाला। बस ऐसे ही जीवन का जितने अच्छाइयां हैं उसमें से एक छोटी सी बुरा हो जाए तो दूर से दिखाई देगा। तो इसी भांति बताते हैं कि तुम क्षत्रिय का कलंक हो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म में है कि युद्ध करो। लोग कुछ बोलता है और कहते हैं उसको समर में चढ़कर भीख मांगते हो। कि लड़ाई में जब चढ़ो ना तो भीख नहीं मांगो कि छोड़ दो। अब बोलते हैं लड़ाई में भीख नहीं मांगना भैया, क्षत्रिय कुल को कलंक लगाते हो। और तब सुंदर समन सुहावने सुरो जनि क्षत्रिय कुल ही कलंक लावा समर युग सुहावने बलहीन रंग प्रवीण दान धरा विष्णु मतदान सुनि बदन कटु कथा थोर बालक जानी बदधावत भय चरतानी कनि पार लवहि जय धरती नहीं वीरपुरी कछ भिड़े हो राजा ऋतु भर तो कहा मुनि मारे अति संग्राम से बारी लय रंग में रहा। और फिर कहते हैं हे सुंदर समर में सुहावने शूर शूरवीर। समर मतलब लड़ाई के जगह में खड़े हुए समर में। और शूर क्षत्रिय कुल को कलंक मत लगाओ। लोग कुछ बोलते हैं 5 साल के लड़के लोग बोलते क्षत्रिय के कुल का कलंक मत लगाओ। और हे चतुर लोग, उन हजारों लोग जो ना घोड़ा के साथ में था उनसे बोलते हैं तुमने जो बिना बल के ही घोड़ा छोड़ दिया तो क्या भूमि को योद्धा से शून्य जाना जाता। मतलब ये कि तुमने ये घोड़ा को छोड़ा तो क्या सोचते हो कि धरती पर अब कोई बलवान नहीं बचाया है। वो दोनों बोलते लोग भूमि का योद्धा शून्य, शून्य के मतलब जीरो, कुछ नहीं जाना। ये कड़वे और कठोर वचन को सुनते ही वाह योद्धा लोग राम जी के जो योद्धा थे शत्रुघ्न जी के साथ में आए थे बालक जानकर उनके ऊपर दौड़े। बहुत जोर से दौड़ते आते बालक जानकर। तब लव ने धनुष, लव को इसका भैया जो लव था ना वो धनुष अपना निकाला, हाथ में निकाले, तान कर ऐसे बाण में से ताना, तान कर और हंसते हंसते एक ही बाण मार उन वीर को शरीर जर्जर कर डाला। जैसे ना जोर से एकदम दौड़ते आते 50-100 आदमी लोग दौड़ते बच्चे को ऊपर झपटते, निकाला एक, हंसा, मारा। अब हंसने का भी तो कारण होगा क्यों हंसा, हंसे हुए होंगे ये कारण शायद। ये इतना बड़ा बड़ा आदमी लोग को शर्म नहीं लगा कि मैं छोटा हूं, हमें छोटा जानकर दौड़े। तो किसी को आप छोटा समझो नहीं हो क्योंकि वो छोटे बड़े थे, भले थे। वाल्मीकि ऋषि जैसा गुरु उनको प्राप्त हुआ था। गुरु जब आपको रक्षा करेगा चाहे आप छोटा ही क्यों ना हो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकेंगे। इसलिए कहते गुरु जी का मंत्र जो ना गुरु मंत्र जो गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है, गुरु का मंत्र छोटा है भले ही लेकिन बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। बड़े से बड़ा काम का मतलब अच्छे से अच्छे कार्य। और ऐसे प्रकार और भूमि को योद्धाओं को शून्य किया है। कड़वे कठोर वचन सुनकर बालक जानकर उनके ऊपर दौड़े और लोग कुछ कि भैया जो हंसते हंसते एक बाण मारा उन वीरों को जर्जर कर डाला। जर्जर का मतलब सबको मारकर एकदम बस बेहोश हो गए। मही गिरे पुनी कछु भीरे, मही के मतलब धरती पर कुछ गिरा योद्धा लोग और कुछ फिर भीड़ पड़े और कुछ आगे चलकर भिड़ते हैं अर्थात लड़ने लगे यानी कि। और फिर शत्रुघ्न जी से जाकर कहा, फिर कुछ लोग जाकर शत्रुघ्न से बताते हैं ना, याद कीजिए हमेशा पहले राजा नहीं आता लड़ने के लिए, भेजता अपने प्रजा को। देखो राम जी ने नहीं आए अपने भैया को भेजा और उनके भैया ने उनको साथ में जो आए थे उनको भेजे। तो उनके साथ जब
युद्ध नहीं हो सका तो किसी ने आकर शत्रुघ्न से बताया कि दो वहाँ लड़का लोगों है, बालक है, और ऐसे ऐसे किए उन्होंने। शत्रुघ्न से आकर बताते हैं। अब मुनि के बालकों ने घोड़े को पकड़ रखा है, बहुत से सेना को मार डाला, और बहुत से सेना को मार डाला। अब देखिए, सेना को मार डाला धनुष बाण से। अब वो मरे नहीं है, याद करिए, वो बाण मारा जो बेहोश पड़े हुए, गिरा हुआ है साहब। शत्रुघ्न जी क्रोध किया, गुस्सा में तो लगेगा वो, ये छोटे बच्चे लोग ये। सेना लेकर उनको ऊपर झपटा, और दोनों बाके वीर युद्ध में गरज रहे थे। दोनों बाके वीर कौन? लव कुश लड़ाई में गरज रहे हैं। शत्रुघ्न जी उस वेश को देखकर, भेषा, लव कुश का जो भेषा था, जो जूड़ा वगैरह बना हुआ था, और देखकर लज्जित हो गया, शर्मा गया। 5 बरस के लड़का लोग पीला पीला वस्त्र पहने है, जूड़ा, और देखकर लज्जित हुए। और लज्जित हुए, शर्म हुआ कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये तो बालक है। सुनो मुनि बाल महाराज, देवराज जगो पितरी। शत्रुघ्न जी ने बोले कि हे हंस समान मुनियों के छोटा बालक, हंस के समान छोटे बच्चे लोग, हंस लोग बहुत सफेद रंग के रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए एक हंस का नाम है आत्मा। हम लोग जो सोल है ना, बोलते सुनो हंसा ज्ञानी, हंस ये आत्मा है। हंसा आत्मा को बोलते हैं, बहुत सुंदर है आत्मा, इसलिए हंस एक पंछी भी है। इस कहते हैं, शत्रुघ्न जी बोलते हैं उन दोनों को देखकर के हंस के समान मुनियों के छोटे बालकों। अभी तक शत्रुघ्न को नहीं मालूम ये दो लोग बच्चे किसके हैं, तो बोलते हैं मुनि के बालकों, क्योंकि ब्राह्मण जैसा जो कपड़ा पहनते हैं ना, उनको मुनिवर बोलते हैं, मुनि के बालकों। सुनो, कहते हैं शत्रुघ्न, अपना क्रोध छोड़ो, घोड़े के दे दो भैया, और उस समय तुम्हारा भी पूजन करके प्रभु अपना जन्म सफल करेंगे। और अपना गुस्सा को छोड़ो। शत्रुघ्न ने बोला लव कुश से कि अपना क्रोध को छोड़ो और दे दो ये घोड़ा को, और ये घोड़ा ले जाकर प्रभु श्री राम जी पूजा करेंगे और तुम्हारा भी बहुत बहुत नाम लेंगे। तब कुमार ने क्या बोला, सुनिए। आपका क्या नाम? सीधे पूछते हैं नाम शत्रुघ्न से, क्योंकि शत्रुघ्न भी राजा के जैसा है, तो मुकुट वगैरह पहने। बोले तुम्हारा नाम बता, पहले क्या है? आप लोग जानते क्यों पूछे उनका नाम? क्योंकि वो चाहता है राम जी से कुछ सवाल पूछने के लिए। आपका क्या नाम है और किस पूर्ववास करते हो? कौन से गांव में तुम रहते हो, जो वन में अपनी सेना लिए प्रकाश करते हो, फिरते हो जंगल में, यहाँ क्या कर रहे हो अपने पूरा आर्मी बटालियन लेकर? और किस कारण आपने ये घोड़ा छोड़ा है? कौन से कारण तुमने इस घोड़ा को छोड़ा? और निडर, निडर का मतलब जिसके डर नहीं दिल में, निडर हो, पत्र लिखकर किस हेतु बांधा है? तुम्हारे दिल में कुछ डर नहीं था, बिना डरे तुमने चिट्ठी लिखा, और इस घोड़े के देखो छोड़े हैं यहाँ पर। चिट्ठी में आप लोग तो जान गए क्या लिखा हुआ था, कि जो कोई इस घोड़ा को पकड़े तो उसका काम है 2 में से 1 करो, या तो अपना राजपाट सब दे दो अयोध्यापुरी के राजा को, या तो उससे लड़ो।
तो इसलिए कहे कि हम लोग पकड़ लिए नहीं तब तनु बल पौरुष भाई। और कहते कि हे भाइयों, जो आपके शरीर में बल, कहते हैं तुम्हारे दही में ताकत हो ही कोई, पौरुष हो, यदि पुरुष का मतलब मेल पुरुष, पौरुष का मतलब है पुरुषों में जो पौरुष है, यानी कि मनुष्यता एवं यानी कि इंसान जो है, आप पुरुष हो। जैसे सुनिए, एक छोटी सी मैं डायलॉग बताऊं। पीजी में जब लड़ाई करते रहे, बोले भैया छाती में बार हुई तो चले आओ, ऐसे बोला थे। तो इसके लिए पुरुष तो लोग है, लेकिन पौरुष नहीं, लड़ने की वो शक्ति नहीं है, तो बोलते रहे पूछे। तो वही बात है, पौरुष का मतलब ये कि पौरुष है तो चले आओ, नहीं तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर घर चले जाइए। कटु वाणी मतलब बहुत सी बात ना, जो वाणी, जो आवाज में कड़ुआपन आता है, ये जब सुना शत्रुघ्न लज्जित हो गए। वो बच्चे हैं, उम्र किसी को नहीं देखना चाहिए, हाइट नहीं देखो, वेट नहीं देखो, उसको देखो गुरु कैसा उनका है। जिनका गुरु वाल्मीकि ऋषि जैसा है, जिनका भगवान शिव जैसा है, उनको समय सदा शक्ति प्राप्ति होती रहती है। क्योंकि जहाँ शिव भगवान है वहाँ राम जी, जहाँ राम वहाँ शिव भगवान, वहाँ हनुमान जी, शिव जी ही हनुमान है। तो ऐसी भांति भक्तजनों और इस प्रकार और कहते हुए और ये वाणी कटु वाणी, कठोर वाणी और कड़ुआ वाणी, शत्रुघ्न लज्जित हुए। कड़ुआ वाणी जो है, कड़ुआ, जैसे देखो आप मीठा कुछ बनाओ अच्छा से, दूध को आप कोई बोल कर लो, थोड़ा से खटाई कड़ुआ है ना, या तो इमली छोड़ दो, इमली आप छोड़ दीजिएगा, वो दूध फट जाए कि नहीं। तो जो प्रेम है, हम लोग का प्रेम है, प्रेम का बंधन, प्रेम का बंधन में यदि कोई कड़वा बोली बोल ले भैया, वो प्रेम वहां से समाप्त हो जाता, फट जाता, अलग हो जाता। इसी प्रकार कटु वाणी को शत्रुघ्न लज्जित हुए, हंसकर बोले कि अच्छा, हाथ अस्त्र धारण करो। अब अपने हाथ में अस्त्र, लड़ाई करने के लिए जो वेपन है वो लो। हम ही प्रचारत नृप बल भारी, डर पही सिंह बजाए तारी। लवकुश ये वचन सुनकर कहने लगे, ये ऐसे बलवान राजा है कि हमको भी ललकारते, बलवान राजा कहते हमको ललकारते हैं, बुलाते हैं, भला कहीं ताली बजाने से सिंह डरते हैं। लवकुश ने बोला है छोटे, बोलते भला ताली बजाए शेर कभी भागी भैया नहीं भागी, ताली बजाए से कौन भागी? चिड़िया लोग अगर लाइन आपके ऊपर झपटे और ताली बजाओ, वो नहीं भागेगा, वो तो और नहीं चाहिए। कुत्ता अगर झपटे मांगे उसको ताली बजा दो, वो पीछे और नहीं करेगा, शायद कुत्ता भाग जाएगा ताली बाज, लेकिन शेर तो नहीं भागेगा। ऐसे ही शत्रुघ्न जी ने कहते, शत्रुघ्न से कहते ये लवकुश कि ताली बजाने से कभी शेर भागता है और डरता है? नहीं डरता है। ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ में लिया और मुनिराज के चरणों में विनय पूर्वक मन लगाया। मुनिराज कौन? वाल्मीकि जी के चरणों में अपना मन लगाया लवकुश ने। और क्या किया? मालरथ सारथी तुरंगा हो रामा, कोट कपाल हरे करंगा हो रामा, हो रामा, हो रामा, करम चित्त सब कटक संहारा हो रामा, आई मात खग तीर करारा हो रामा, हो रामा, नारायण नारायण
वशिष्ठ मुनि वाल्मीकि जी के चरणों में ध्यान धरकर लव कुश दोनों भैया ने विनय पूर्वक मन लगाया। मन लगाओ, भगवान के चरणों में मन लगाओ। विनय का मतलब है बहुत प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति से, विनीत भाव से। यानी कुछ किसी से मांगना हो ना तो आप डांट कर नहीं मांगोगे, गुस्सा कर नहीं मांगोगे, बहुत प्यार से मांगोगे, तो उसको बोलते विनय। विनीत पूर्वक अपना गुरु जी के श्री चरणों में ध्यान लगाया, मन लगाया, और जो सच्चा मन लग जाता है तो भगवान का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद कृपा सदा रहता है। मारण रथ सारथी तुरंगा, गुरु जी की कृपा हुआ। शत्रुघ्न जी के रथ, जैसे उन्होंने धनुष बाण निकाला और शत्रुघ्न जी के रथ, घोड़ा जो रथ है ना, रथ, और रथ को चलाने वाला का नाम सारथी, घोड़ों को मारा और सब शरीर में एक ही बार अनेक बाण मारे। एक बार बाण छोड़ा, बहुत बाण निकले सभी लोग, एक ही बार में अनेक बाण मारा और सब कटक को मूर्छित करके संहार कर दिया, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, मारे। रथ टूट गया, टाया पाया सब, और रथ को चलाने वाला जो सारथी वो भी। विकराल सियार, गिद्ध आदि उनके मांस को भक्षण करने लगे। सियार जो होते हैं और गिद्ध, चिड़िया जो होता है, गिद्ध चिड़िया जो है ना, जिंदा आदमी लोग को नहीं खाते, मरा को खाते। गिद्ध पंछी, ध्यान धरो, इधर लड़की ना, इधर ध्यान धरो, चिड़िया रखी। गिद्ध जो है पंछी, वो जब कोई मर जाता था खाते, मुर्दा को खाते। इसी प्रकार गिद्ध उस मुर्दे लोग को वहां खाते हैं। कौन मुर्दा? जो लव कुश ने मारा था, जिन शत्रुघ्न के सेना को, और उनका खा रहे हैं, मांस इत्यादि को खाते हैं, और इस प्रकार मांस खाते हैं। और एक एक को ललकार कर सब शूरवीर लड़ाई का संहार कर दिया। जितना शूरवीर था सबको लड़ाई में संहार कर दिया। जो कोई बहुत ज्यादा मुंह चलाते रहे, उन सबको मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया, मार डाला। तब वो एक कायर अपनी करनी को धूल करके श्री रामचंद्र जी के पास है। कायर बोलते हैं उसको, यहाँ कायर लिखा हुआ, समझो। कायर का मतलब जो अपना काम नहीं कर बैठते। अब मतलब ये, हम में से जो कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे तो समझना कायर है भैया। सनातन धर्मी होते हुए, हिंदुस्तानी होते हुए अपना धर्म का नहीं पालन करते तो समझना कायर है। क्षत्रिय होते हुए जो रण में भाग जाए तो उसको कायर कहते हैं। तो कभी दुख देखकर डरो नहीं, दुख से कभी भागो नहीं, उनसे लड़ो। जो दुख सामने आए उनको फेस करो, उनके युद्ध करो, उनको संभालो, सोचो कैसे इस दुख का निवारण के मतलब उनका सोल्यूशन क्या है। और जो कायर लोग थे अपनी करनी को धूल करके, अपने करनी को समझना गर्दा में मिलाकर श्री रामचंद्र जी के पास गए, और रघुनाथ जी के जब पास जाते हैं तब भान कुलनाथा के सबन कहे गुण गाथा। बालक तुम विकल खराई, तुम
तो पहुंचो, तो भगवान के पास पहुंचना अच्छा बात है। कायर बनकर भगवान के पास पहुंचे। अब हम लोग का मतलब ये, कायर शब्द सुनने में नहीं अच्छा लगता, मतलब भी बहुत बुरा नहीं। जब हम लोग से कुछ काम नहीं हो पाता तो क्या करते, भगवान के पास आते, आइए भगवान आपके काम को पूरा करेगा। इसलिए ये लड़ाई करने वाले लोग जब जान गए कि हमसे नहीं लड़ना पड़ेगा तो नहीं लड़ो, नहीं तो मारा जाओगे। तो नहीं लड़े, आए श्री राम जी के पास में, पूछे वो सब ही भानुकुल नाथा, दौड़ते दौड़ते आते हैं श्री रामचंद्र जी के पास में। रघुनाथ जी ने उन सब से समाचार पूछे कि क्या हुआ। उन सब ने शत्रु के, दुश्मन के गुणों का बखान किया। शत्रु किसको बोलते, वे लोग जो आए राम जी के बेटे को शत्रु बोलते हैं। जो जब भी कभी आपको कोई अच्छा बात बताई तो समझना वो आपका दुश्मन हो गया। लोग कुछ ने अच्छे काम किए ना, अच्छे काम करोगे आप दूसरों को दुश्मन बन जाओगे। आप अच्छे बात किसी को बताओगे आपको दुश्मन बना लेगी। तो इसलिए अच्छे किए थे शत्रु लोग, कुछ ने उनको शत्रु बोल दिया, दुश्मन। और इस प्रकार कहते हैं कि शत्रु यानी लोग कुछ के गुणों का बखान करते हैं, लेकिन उनका गुण का बखान करते हैं। तो हमेशा दूसरों का गुण है जो अच्छाई है उनको बारे में बात करो, बखान डिस्क्राइब करो। सब लोग के अंदर में हम लोग का खराबियां भी है, अच्छाइयां भी है। किसी का खराबी नहीं सोचो, उनके अंदर में जो कुछ अच्छाई वो निकालो। ये रामायण की शिक्षा है, भागवत महापुराण का शिक्षा है। कोई भी पुराण आप पढ़िए, गरुड़ पुराण इत्यादि, सब में लिखा हुआ भैया सबका गुण लो, अच्छाइयां लो, दोष छोड़ दो, उनका खराबी उनके पास है। बस ये रामायण में की कथा का ये कहते हैं कि रिपु सब ने कही गुण गाथा, वो अपना उनका गुण का गान किया। युद्ध करने वाला मुनि कुमार है, ये सुनकर रघुनाथ जी ने व्याकुल हो गया कि अरे ऋषि मुनि का बच्चे बेटे लोग। तो आप अपने हृदय में हमेशा याद कीजिए कि ब्राह्मण जितने क्षत्रिय लोग थे ना, राजा महाराजा इंडिया में आए थे, सब पहले से ही पुरातन बहुत हिस्ट्री में था, उन सब का गुरु ब्राह्मण थे। राम जी का गुरु ब्राह्मण, वशिष्ठ जी ने, और द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान का अर्जुन इत्यादि के गुरु भी सब ब्राह्मण थे, जो विद्या अस्त्र शस्त्र वेपन सिखाए थे। कैसे ये न्यूक्लियर पावा वगैरह बम वगैरह ना पहले से बना हुआ है, पहले बना दिए। तो इसीलिए सज्जनों, और बताते हैं उनके गुण का बखान करते हैं। और युद्ध करने वाले मुनि कुमारों का यह सुनकर रघुनाथ जी ने व्याकुल हो गया, घबरा गया कि बच्चे लोग, मुनि के बच्चे लोग, बेटे लोग। किंतु फिर प्रभु राम ने धीरज धरा और तुरंत सबको बुलाया। तो धीरज धरा ना भगवान, ये इसीलिए हम लोग को बताते हैं कि भैया व्याकुल हो जाओ, घबरा जाओ, थोड़ा सा पैनिक हो जाओ, लेकिन धीरज धरो। प्रभु ने धीरज रखा, स्वयं श्री राम भगवान ने धीरज रखा कि सबको सिखाते हैं कि धीरज रखो, धीरज 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 रखिए, सब काम हो जाएगा। और जब धीरज नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। धीरज रखा और तुरंत सबको बुलाया, और लक्ष्मण संग जाओ तुम भाई, और कहे कि हे भाइयों लोग, तुम लोग लक्ष्मण के साथ में जाओ, और बल पूर्वक मुनि के बाल को, बल यानी ताकत लगाकर जाओ, उन दोनों बच्चों से लड़ो और उनको बांध कर ले आओ, और उनको किसी प्रकार मारना नहीं। देखिए श्री राम भगवान ने कहा किसी प्रकार मारना नहीं। क्यों बोला भगवान राम ने? क्योंकि बच्चों का वध करना भी एक ब्राह्मण का हत्या करने का जो पाप होता है ना, तो बच्चों को मारने से भी वही पाप होता है, स्त्री को मारने से भी वो पाप मिलता है। तो नारी वध, बालक वध, और ब्राह्मण का वध, और पशु का वध, ये बहुत पाप है। प्रभु राम ने उन पाप कर्म से बचाया, लेकिन कहा बांध कर ले आओ और उनको किसी प्रकार से मारना नहीं। ऐसे है भगवान राम। भगवान राम कभी किसी को नहीं बताया कि तुम उनको मारो, उनको जाकर ठीक करो, बताते तुम नहीं करो, वो उसके ऊपर सौंपो। तो हम लोग का कभी काम नहीं है किसी को मारना, हम लोग का काम है उस पर सौंपो। अब सौंप दिया इस जीवन का कि भगवान आपके हाथ में सौंपता हूं, ये मत करेंगे सब, इनको आगे कर दो, बस आप पीछे खड़े रहो, देखो बैठे। भगवान आगे है जब, और हमेशा कहोगे भगवान आप आगे रहो, मैं अगवानी करो मेरा,
अगवानी का मतलब मेरे जिंदगी चलाने के लिए आप अगवानी करो, आप मुझे मार्ग बताओ, रास्ता बताओ। भगवान आपके अंदर में ना, वो आपको रास्ता बताते रहेंगे, भैया ऐसे करो, ऐसे करो, और मंगल मंगल पे जाओ। रामायण में वो हम लोग को बताता है, बताते या कि मंगलवार को जाओ मंदिर, रामायण सुनो, कोई मंदिर जाओ, लेकिन जाओ। जानते हुए भी हम लोग घरे बैठे रहते हैं, फिर जब बीमार पड़ते हैं तो बोलते चलो। भगवान ने हमेशा हम लोग को बताया। अभी भी देखिए ना, कितने लोग घरे बैठे हैं बेचारे, उनको याद होता होगा लेकिन नहीं जाएंगे, बैठ कर टीवी या देखा करेंगे। बड़ा अनलकी पीपल। आप लोग बहुत लकी हो, तो याद करो हर मंगलवार को टाइम निकाल कर जाओ। कोई मंदिर में जाओ लेकिन जाओ, कोई जगह जाओ लेकिन जाओ मंगलवार को। और मंगलवार को बस यहाँ पर तो साउथ सेक्रेमेंटो मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में होता है रामायण। यहाँ होता है एक मंदिर और है डीएमवी के पास। तो जहां पर भी आपका इच्छा हो जाइए, लेकिन जाओ, घर पर नहीं बैठो, नहीं तो बाद में पश्चाताप करेंगे। तो इसीलिए रामायण की कथा यहाँ हम लोग को सिखाता है कि भैया चलो, जो कुछ करना है बैठे नहीं रहो, चलते रहो। श्री राम भगवान ने बताया उनको मारना नहीं, तो भगवान अपने भक्तों को कभी किसी को नहीं बताते मारो, ये सब भगवान का हाथ में है। और कहते हैं वो दोनों लड़कों को पकड़ लाओ, बांध कर लाओ। क्यों बोला भगवान ने बांध कर लाओ सज्जनों? क्योंकि भगवान श्री राम जी ने शत्रुघ्न का घमंड जो ना, उसको दूर किया वहां पर। अब लक्ष्मण भी तो घमंडी है, शब्द सुनने में नहीं अच्छा लगता, हम लोग भी घमंडी है। हम लोग का घमंड भी भगवान चकनाचूर कर देता है। और लक्ष्मण ने भी घमंड किया, तो भगवान ने कहा अच्छा लक्ष्मण का भी घमंड, ये बच्चे लोग दूर दूर करेंगे, तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने सबको बताया, आपके सामने कोई छोटा लड़का है सब बात बोल रहे, फिर आप शर्मा जाओगे, तो आप बच्चे लोग उसका घमंड दूर करने के लिए भगवान ने लक्ष्मण का अभिमान को दूर करने के लिए कहा तुम भी जाओ, लक्ष्मण तुम भी जाओ और जाकर उनको बांध कर लेकर आओ। अच्छा, क्योंकि ऋषि कुमारों को मारना उचित नहीं है, ब्राह्मण के बच्चे लोग को मारना। चलित लखन संग सेन अपारा, अपार इतना ज्यादा सेना गया, आए तुरंत समर जहां हमारा, और आकर वहां पर समर में आ गए, जहां पर पकड़े हुए थे घोड़ा वहां पर आ गए। और समर भूमि देखे भट जाई, परे अवनि जन मूर्छाई। और जाकर देखते वहां पर सब राम जी का दल सब बेहोश, मूर्छा का मतलब फेंट हुआ है, बेहोश हुए हैं। शत्रुघ्न भी अपना घोड़ा के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, सब आर्मी बटालियन थाउजेंड लोग पड़े हुए। लक्ष्मण ने देखा कि ये कौन दुर्दशा हो गया भैया। ये देखकर समर भूमि देखे भट जाई, परे अवनि जनु मूर्छा जाई। योद्धाओं को देखा, बड़ा बड़ा योद्धा लोग, बहुत पावरफुल, और बच्चों लवकुश के द्वारा मारा गया, और मानो सब मूर्छा में पड़े हुए हैं ऐसे। तो ले घर जीव जाहु मुनि बालक। तब लक्ष्मण ने क्या बोला, कुमारों से बोला कि हे बालको, तुम प्राण लेकर अपने घर चले जाओ। सूर्य के वंश देवता ब्राह्मण को पालन करता है कि हम लोग सूर्य के वंश के हैं। नहीं घबराओ, टाइम नहीं देखो, सूर्य के वंश ब्राह्मणों को नहीं मारते, कहते हैं सूर्य के वंश जो है, सूर्य नारायण भगवान का वंशज, उनका जनरेशन में कौन है? सूर्य नारायण भगवान का वंश में है राम, और राम जी कभी ब्राह्मण को नहीं मारते, उनका काम। सूर्य के वंश में जितने लोग कभी ब्राह्मण को बंद नहीं करते, इसलिए ब्राह्मण को पालन करता है। और अब हे बालको, लक्ष्मण ने कहा अब तुम आंख ओट हो जाओ, आंख ओट हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे शरीर में बहुत क्रोध बढ़ता है। तुम अपना ओट का मतलब बहुत मुंह नहीं चलाओ, बस मुंह बंद करो, क्योंकि तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा लगता है। जो कोई अच्छा बात करेगा, अभी मैं बोलता हूं ना, शायद आप लोग में से किसी को गुस्सा भी लगेगा, तो ये क्रोध ऐसा चीज है, अच्छे बात को नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार लक्ष्मण ने कहा, सुनिए अंतिम दुआ में, हरे राम राम राम, हरे
तब और लक्ष्मण के वचन को सुनकर दोनों वीर लोकुश ने हंसा, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा तुम दोनों चलो जाओ घर पर। हंसे और कहने लगे कि हे महारणधीर, रण में युद्ध करने वाले धीर पुरुष, तुम अपने छोटे भाई की ओर, यदि आप लोग को एकदम जरूरी है जाना तो प्रसाद ले लो तब जाओ, एकदम जरूरी है जी, स्कूल प्रसाद ले लो, क्षमा करना, और कोशिश करके थोड़ा सा समय निकालो तो स्कूल में और भगवान उनको विद्या देंगे, याद कीजिए हमेशा। तो इस प्रकार सज्जनों, सुनी लक्ष्मण के वचन तब बिहसे बालक वीर। लक्ष्मण के वचन को सुनकर वे दोनों बालक हंसे लवकुश ने और कहने लगे कि हे महारणधीर, तुम अपने छोटे भाई की ओर देखकर और लज्जाते हुए घर चले जाओ और शर्मा करके घर को चले जाओ। ये कौन बोलते हैं? महारणधीर से अपने छोटे भाई को और देखो। लवकुश ने बोला कि तुम लक्ष्मण से बोलते हैं कि अपने छोटे भैया को देख लो और देखकर शर्म होकर थोड़ा सा शर्म करो और घर चले जाओ। लक्ष्मण ने जब ऐसा वाणी सुना तो बहुत क्रोध में हो गए सज्जनों, और अगले सप्ताह में हम लोग श्रवण करेंगे कि लक्ष्मण का बात कैसा था। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। मन में जो इच्छा हो भगवान से प्रार्थना कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देवं देव। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग भगवन, धन्य भाग के भंडारी। जब भक्ति भाव देखे, सब भक्ति भाव देखे, सच मार्ग के पतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। ओम देवतांतर्यंतरिक्षग्वं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः, शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेव शान्तिः, ब्रह्म शांति सर्वागम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। साथ में कहे ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां मंगलम भवतु, शुभम भवतु, स्वस्तिर्भवतु, सुशांति। भगवान के बहुत आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा है। एक बात हमेशा याद कीजिए कि जब भी कभी मंदिर जाइए आप समय निकाल कर जाओ, क्योंकि कभी भी किसी घर पर, किसी द्वार, किसी मंदिर में से बिना शांति पाठ, बिना चरणामृत ले नहीं जाना, वो भगवान का बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को स्कूल पढ़ना ठीक है, टाइम पर चले जाएंगे और विद्वान बनेंगे। या कितने बेटे लोग, देखो सामने ये बेटी है, एक डॉक्टर का कोर्स करेगी, यहाँ पर है, आई है कहाँ से, एलग्रोव से, बहुत दूर से आई, अकेले आई, लेकिन बैठी यहाँ पर। समय निकालो, थोड़ा समय निकालो और ऐसे नहीं जाइए कभी किसी जगह से, बहुत अपमान अपने आप का। फिर लोगों के ऊपर देखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा सब लोग करते हैं, कथा में क्या बताते हैं, कलावती ने प्रसाद त्याग कर गए, क्या हाल हुआ, प्रसाद त्यागने से क्या होता है। भगवान के सबको अच्छा ज्ञान दे, प्रसाद रूपी आप लोग कभी
जरूर याद कीजिएगा कि आने वाला शनिवार को यहाँ पर पाक प्रतियोगिता है। आप सब लोग अवश्य आइएगा। केवल $10 एडमिशन फीस है, वो $10 भरकर आप आएंगे और इस मंदिर का सहायता होगा और भगवान का कृपा आशीर्वाद प्राप्त होंगे। 4 बजे शाम से प्रारंभ हो जाएगा। अपने स्मृति परिवार से जरूर आप बताइएगा। और यहाँ इस मंदिर में बिटिया हमारे आई है, बेटा ये माइक्रोफोन दे दो बेटा भैया। और मुफ्त में यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन और जो डायबिटीज़ इत्यादि का और ब्लड प्रेशर के विषय में ये सब ये बेटी बताइए कौन सा दिन यहाँ पर होता है। इनको हम लोग ताली बजाकर स्वागत करें। और बेटी हमारी और अगले मंगलवार को ट्यूजडे को February 11 या February 18 डिपेंडिंग ऑन किस दिन हमें डॉक्टर मिलते हैं। यहाँ फ्री हेल्थ क्लिनिक होगी शिव मंदिर में लगभग 6 से 8 फीस तक। और आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, डायबिटीज़, BMI और कोई और हेल्थ इश्यूज है डॉक्टर्स को बता सकते हैं, वो एडवाइस दे देंगे। और यहाँ बोर्ड पे में फ्री हेल्थ क्लिनिक है सैक्रामेंटो डाउनटाउन में। वहाँ आपको कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, पे कुछ नहीं करना पड़ेगा और आप अपना फ्री कोई भी हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप लोग को मालूम है प्रसाद लेते रहिएगा कि हमेशा हम लोग भूखे लोग जो है डाउनटाउन में उनको भोजन कराते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर सेवा प्रदान किए हैं। यदि आप अपने घर से बनाकर ले जाकर डाउनटाउन नॉर्थ बी स्ट्रीट में आप लोग गरीबों को भोजन देना चाहते हो तो अपने घर से बनाकर ले जा सकते हो। अच्छी तरह से बनाकर जैसा उचित समझते हो आप जाकर उनको भोजन दीजिएगा। और यदि आप चाहते हो कि हम लोग के साथ में होकर तो हमेशा यहाँ पर जो कुछ अपना सहयोग है आप प्रदान कर सकते हो। कुछ नहीं तो भैया अरे राम रे अपरंपार प्रभु तेरी माया। कंप्यूटर बंद